दोस्तों, ये गर्मी का एक बेहतरीन हैवी ब्लूमर फ्लावर प्लांट है। इसे मास रोज, पाटुलका, टेबल रोज, 9 o'clock व अन्य कई नामों से जाना जाता है। ये एक बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है जो बहुत ही कम केयर के साथ कंटिन्यू फ्लावरिंग करता रहता है। आज के वीडियो में हम डिटेल से इस फ्लावर प्लांट को ग्रो करने व इससे कैसे अधिक से अधिक और कंटिन्यू फ्लावरिंग लें, इस पर बात करेंगे। ये कुछ मेरे प्रीवियस ईयर के प्लांट्स हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ और नए प्लांट्स रेडी करेंगे। सबसे पहले मैं इनको कलर वाइज कटिंग करके कलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास ये प्लांट 8 से 10 कलर में अवेलेबल है और मैं इन्हें कलर वाइज कटिंग करके अलग कर रहा हूँ। दोस्तों, ये फ्लावर अगर आप मिक्स कलर करके एक ही पॉट में लगाते हैं तो फ्लावरिंग के बाद आपका पॉट काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी सुंदर दिखता है। तो मैं तो इन्हें हमेशा मिक्स कलर में ही लगा के ग्रो करता हूँ। दोस्तों, ये प्लांट हैवी ब्लूमर के साथ साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक भी फ्लावरिंग करता है आपके गार्डन में। और इसे अगर आप सही टाइम पे ग्रो करते हैं तो अगर आप मार्च में इन्हें लगा दे रहे हैं तो मार्च से लेकर नवंबर तक कंटिन्यू फ्लावरिंग करता रहता है। इसमें बीमारी का तो कोई नामो निशान नहीं दिखता कभी। और इसके साथ साथ इन्हें बस वाटरिंग और फर्टिलाइज़र पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो इन्हें कोई और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इतने में ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने सभी मदर प्लांट से इनको प्रून करके और अलग अलग कलर में कटिंग को रेडी कर लिया है। ये सारे कलर जो आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग कलर में हैं और मैं इन्हें अब साथ में ग्रो करूँगा। दोस्तों, अगला स्टेप है जिस भी पार्ट या हैंगिंग बास्केट में हमें इन्हें ग्रो करना है उनमें जो है पॉटिंग मिक्स को रेडी करना। और यहाँ पर मैं पॉटिंग मिक्स के लिए 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% काऊ डंग कंपोस्ट, 10% धान की भूसी का यूज कर रहा हूँ। पॉट में कटिंग को लगाने से पहले मैंने वाटरिंग कर दिया है ताकि कटिंग को लगाने में आसानी हो। और फिर सभी कलर के 1 से 2 प्लांट हर पॉट में लगाना है। इस प्रकार आपका पॉट काफ़ी कलरफुल दिखेगा फ्लावरिंग के बाद। इसी प्रकार सभी पॉट में कटिंग को लगाकर मैंने इन्हें प्लेस कर दिया है। इन्हें जहाँ पर भी लटकाना था मैंने उनको हैंग कर दिया है उस जगह पे। तो ये अपडेट कटिंग के ग्रो करने के 1 महीने बाद का है और 1 महीने से इसमें लगातार फ्लावरिंग हो रही थी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी। बट इन पे फ्लावरिंग इस टाइम कम हो रही है, जिसका मेन रीज़न है इन पे सीड्स का बनना। फ्लावरिंग के बाद ब्रांच के सबसे टॉप पर इनके सीड्स बन जाते हैं तो इन्हें आप अपने हाथों से हटा सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरे पास बहुत कई सारे प्लांट हैं तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं इन्हें हटा सकूँ, तो इसलिए मैं इन्हें प्रून कर रहा हूँ। दोस्तों, जब भी ये लॉन्ग टाइम से फ्लावरिंग करते रहते हैं तो इनके टॉप पर सीड बनते रहते हैं। और ऐसे में अगर ये बहुत टाइम से फ्लावरिंग कर रहे हैं तो इन पे बहुत सारे सीड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से इन पे फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है या तो स्टॉप ही हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आवश्यकता है कि इन्हें अच्छे से प्रून कर दें। और ये प्रोसेस आपको महीने 1.5 महीने में एक बार ज़रूर करना है। अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो आपका प्लांट जो है बहुत ही बुशी होगा और उनमें फ्लावरिंग रुकेगी नहीं, कंटिन्यू फ्लावरिंग उसमें होती रहेगी। बट बहुत ज़्यादा हार्ड प्रून नहीं करना है इनको। आप इनको प्रून करते समय बहुत ही लाइट प्रून करें। ध्यान रखें जहाँ पे भी इनका सीड्स बना हुआ है, एकदम टॉप पे बनता है सीड्स, तो उसके जस्ट नीचे से हल्का हल्का लाइट प्रून कर दें। और जहाँ से प्रून करेंगे उसके जस्ट नीचे से ही बहुत सारी मल्टी ब्रांचेज निकलेंगी और उनमें फिर बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। अगर अदर केयर्स की बात करें तो इन प्लांट्स को फुल सनलाइट बहुत पसंद है। इनको दिन भर की धूप चाहिए, तो इनके पॉट को, इनके हैंगिंग पॉट को, किसी प्रकार के पॉट को आप बिल्कुल भी छाँव में मत रखें। इन्हें फुल धूप दें और इससे आपकी फ्लावरिंग अच्छी होगी। और अगर हम बात करें वाटरिंग की तो इनको वाटर डेली चाहिए। आप बहुत मॉर्निंग में या इवनिंग में ही, शाम को ही आप इनको वाटरिंग कर दें। बट ध्यान रखें अगर आपके पॉट में प्रॉपर नमी है तो फिर इन्हें वाटर देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा नमी से भी ये प्लांट्स जो है नीचे से गल जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनके फर्टिलाइज़र पर। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं फ्लावरिंग के लिए, लेकिन मेरा तरीका जो है मैं वो आप लोगों से साझा करूँगा। तो मैं फर्टिलाइज़र के लिए सबसे पहले ले रहा हूँ ह्यूमिक पावर। ये इफ़को कंपनी का प्रोडक्ट है और इसके साथ साथ मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ सागरिका लिक्विड। ये भी इफ़को कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है।
जो कि समुद्री शैवाल से बनाया गया एक प्रोडक्ट है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है इसका। और नेक्स्ट जो मैं यूज करूँगा वो है सरसों की खली। ये आप देख रहे हैं सरसों की खली, इसको मैंने 3-4 दिन पहले भिगो दिया था पानी में, और मैं इसे अब जो है मिक्स करूँगा। ये मेरा 15 लीटर का जो है मिक्स बाल्टी है, और उसमें लगभग जो है 200 ग्राम में सरसों की खली मिक्स करूँगा। किसी भी फ्लावर प्लांट में अगर आप तेज़ी से ग्रोथ देखना चाहते हैं तो उसमें जो है सरसों की खली ज़रूर उपयोग करें। बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है इसका। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद मेरा जो चौथा प्रोडक्ट है ये है पोटास MOP। और MOP जो है फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है, और इसको भी हम 2 मुट्ठी मिक्स कर रहे हैं एक बाल्टी में। किसी भी फ्लावर प्लांट में फ्लावरिंग के लिए पोटास की आवश्यकता होती है। और इसके बाद मेरा जो 5वां प्रोडक्ट है ये है NPK 19-19-19। ये भी बहुत ही बैलेंस फर्टिलाइज़र है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, उसके रूट्स के डेवलपमेंट के लिए, सभी के लिए। और अगर आपके पास NPK 19-19 ना हो तो आप इसके जगह पे 52-34 भी यूज कर सकते हैं। ये भी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर आप बहुत ही बूस्ट चाहते हैं फ्लावरिंग तो आप NPK 19-19 की जगह पर इसको मिक्स कर सकते हैं। इस प्रकार तैयार घोल को हमें हर 15 दिन पे सभी फ्लावर को 500-500 ml जो है देते रहना है। इससे आपके प्लांट में ग्रोथ भी बनी रहेगी और फ्लावरिंग भी होती रहेगी। मास रोज या 9 o'clock का नेचर ही है कि जो नई ग्रोथ आती है उसी में फ्लावरिंग होती है। तो अगर नई ग्रोथ नहीं आएगी तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फ्लावरिंग के साथ साथ नई ग्रोथ भी साइड से आती रहे, ताकि उनमें फ्लावरिंग लगातार होती रहे। अगर आप पूरा कंसंट्रेशन केवल फ्लावरिंग पे करेंगे तो फ्लावरिंग तो एक बार बहुत कसके हो जाएगी, बट उसके बाद फ्लावरिंग बहुत धीमी पड़ जाएगी या तो स्टॉप हो जाएगी। ये नेक्स्ट डे का ही अपडेट है। जो फ्लावरिंग अभी इनमें चल रही है ये वही फ्लावरिंग है, बट अगले 3-4 दिनों में ये फ्लावरिंग इसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो मैंने अभी दिया है इनको, ये 3-4 दिन बाद ही अच्छे से अपना रिजल्ट दिखा पाएगा। टाइम की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता हूं, और इसलिए मैंने नेक्स्ट डे ही जो फ्लावरिंग चल रही है उसको मैंने शूट करके आप लोगों को दिखा दिया है। बट आने वाले 3-4 दिनों बाद इसमें फ्लावरिंग इसकी डबल हो जाएगी। दोस्तों ये एक हैवी ब्लूमर प्लांट है, इसलिए इनमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए समय समय पर फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचें कि नहीं, अगर एक बार आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो ये हमेशा जो है फ्लावरिंग करते रहेंगे, क्योंकि फ्लावरिंग ज़्यादा हो रही है, सीड्स भी बनते रहते हैं। तो यही वजह है कि इन्हें जो है कंटिन्यू फ्लावरिंग भी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी फ्लावरिंग हो, बराबर फ्लावरिंग होती रहे, तो आप इन्हें फर्टिलाइज़र 15 दिनों में ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं कि जो फर्टिलाइज़र मैंने रिकमेंड किया है वही आप यूज करें। अगर आपके पास मान लीजिए ह्यूमिक पावर नहीं है, पोटास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सागरिका ही है, सागरिका लिक्विड और NPK 19-19-19, और इसके साथ में आप सरसों की खली का लिक्विड मिक्स करके इन तीनों का जो मिक्सचर होगा, वो जो लिक्विड तैयार होगा उसका यूज करेंगे, तो उससे भी आपके फ्लावर जो है हमेशा आते रहेंगे। आपके प्लांट पे फ्लावरिंग होती रहेगी, आपके प्लांट में ग्रोथ भी होगा और साथ ही साथ फ्लावरिंग होती रहेगी। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप भी वही यूज़ करें। उनमें से अगर 2-3 खाद भी आपके पास है तो भी आप अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी आपके प्लांट पे। दोस्तों इसके साथ साथ DAP के जो दाने होते हैं उन्हें आप 1 मंथ्स के गैप पे यूज करते रहें, तो उससे भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ कैल्शियम के भी दाने आते हैं, कैल्शियम का भी यूज कर सकते हैं 1 महीने के अंतराल पे। तो ये सब एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र है जिन्हें आप महीने 1.5 महीने के अंतराल पे 10 से 12 दाने अगर यूज करेंगे अपने प्लांट में, तो वो भी आपके प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करेगा, फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा। इसी के साथ साथ पार्ट में उगने वाले घास खरपतवार को भी समय समय पर इन्हें निकालते रहें। प्रयास करें कि हफ्ते में एक बार अपने पॉट को चेक कर लें और जो भी घास फूस निकला है उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दें, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके प्लांट की ग्रोथ पर, फ्लावरिंग पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी तो भी सक करेंगे ही आपके पॉट से ही। तो उन्हें भी आप हटाते रहें टाइम टू टाइम, तो कोई दिक्कत फिर प्लांट में नहीं होने वाली है। और फ्लावरिंग का आनंद लीजिए, गार्डनिंग करते रहिए। और दोस्तों आखिरी टॉपिक है कि इन्हें हम विंटर में कैसे बचाएं। तो जब भी विंटर आता है तो इनमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है। तो ऐसे में क्या है, अगर हम बचाते हैं अपने प्लांट को तो नेक्स्ट ईयर वो काम आ जाते हैं। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि जो पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन में इनको कलर वाइज अलग अलग करके और लगा देता हूँ, और फिर इनको ऐसी जगह पे रखता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा जो है ओस वगैरह ना पड़े इन पर।
और वो ऐसे रखे रहते हैं, पानी थोड़ा बहुत देता रहता हूँ। और जब भी मार्च अप्रैल स्टार्ट होता है तो मैं इन्हें फिर से कटिंग से ग्रो करके और नए प्लांट रेडी करता हूँ।